चलो बच्चा, और एक नया सम, ये लास्ट सम है एक्सरसाइज का, जिसमें हमें मीन डिवीजन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन में फाइंड आउट करना है। गिवन इन्फॉर्मेशन क्लास एंड एफआई गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लेते बच्चा क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है। देयर इज अ 50 बॉक्स कंटेनिंग द डिफरेंट नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ आइटम इन अ फैक्ट्री। फाइंड आउट द मीन डिवीजन। यहाँ पे बोला हुआ है नंबर ऑफ यूनिट पर बॉक्स यूजिंग द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे सिर्फ मीन डिवीजन बोला हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन नहीं ढूंढना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेटा है वो हम प्रॉपर क्लास लिखते जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लास जो है वो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। तो ये हमारे क्लास गिवन है। उसके बाद जो गिवन डेटा है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो जो है 6, 5, 8, 15, 7, 6, 3 ये फ्रीक्वेंसी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो फाइंड आउट करना है वो पहले लिखते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन डिवीजन। तो मीन डिवीजन की फॉर्मूला क्या है आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। सिग्मा एफ इन मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार, ये मल्टीप्लाई करना है और सिग्मा अपॉन एफ आएगा फ्रीक्वेंसी का टोटल। इसके लिए बच्चा सबसे पहले हमें जो स्टेप चाहिए वो क्या है, तो आप यहाँ पे आपको वो क्लियर होना चाहिए कि सर हमें एक्स बार चाहिए, जिसकी फॉर्मूला है सिग्मा क्या है, एफ आई एफ एक्स है, क्या है एफ एक्स और अपॉन सिग्मा एफ। अब हमारे पास क्लास गिवन है बच्चा, तो क्लास को हम कन्वर्ट करेंगे मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू ऑफ एक्स जो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, कैसे होगा, तो बहुत सिंपल है। क्लास जो गिवन है 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, तो 0 to 10 तो 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 तो हो जाएगा 5। यहाँ पे 10 प्लस 20 हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 5, 2 करोगे तो 15। सिंपल है। 20 to 30 तो 20 प्लस 30 50, 50 डिवाइड बाई 2 तो 25। अब यहाँ समझ लो डिफरेंस 5 5 10 10 का है। डिफरेंस क्लास लेंथ कितनी है, 10 10 का है, तो इसमें हम 35 45, यहाँ से आगे चलेंगे तो 55 और यहाँ पे 65, इतना हम कर देंगे। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद जो है वो हमें क्या करना है, f इंटू एक्स। तो यहाँ पे हम मीन फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल कर देते हैं, वो ऑलरेडी हमें गिवन है 50 बॉक्सेस बोला हुआ है, तो यहाँ पे हमने टोटल 50 लिख दिया, सिग्मा एफ का टोटल। अब बच्चा दोनों को मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 5 30, इस बार ग्रांड टोटल का यूज़ करने का ट्राई करेंगे, तो 15 इंटू 5 तो हो जाएगा 75। इसके बाद 25 इंटू 8 तो ये हो जाएगा 200। उसके बाद 15 इंटू 35 तो हो जाएगा 525। 45 इंटू 7 तो हो जाएगा 315। 55 इंटू 6 तो 330। 65 इंटू 3 तो 195 और ये GT हम दबाते हैं तो क्या आ जाएगा 1670। यहाँ पे बच्चा ग्रांड टोटल का हमने यूज़ किया, वो ध्यान में रखना। इससे पहले हमने ऑन दबा दिया था, कोई भी आगे की वैल्यू टोटल में नहीं आएगी। तो अब जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो यहाँ पे 1670 डिवाइड बाय 5050, तो 1670 डिवाइड बाय 50 करेंगे तो 33.4 आ जाएगा। ये हमारा मीन आ गया। तो मीन आते ही बच्चा अब हमारा स्टेप जो है वो क्या होगा, तो यहाँ पे हम दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। पहले में लिखेंगे x माइनस एक्स बार इन मॉड्यूलस और एफ आई या f इंटू एक्स माइनस एक्स बार जो हमें ढूंढना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो अब पहले हमें क्या करना है, ये x में से मिड वैल्यू में से सारे हमें x बार मतलब 33.4 माइनस करना है। पहले भी समझाया था, ऑन दबा दो, उसके बाद 33.4 माइनस 2 बार लिखा, इज इक्वल टू किया। अब कैलकुलेटर समझ जाएगा कि हमें सब में से 33.4 माइनस करना है। तो यहाँ पे हमें सिंपल 5 लिखा और इज इक्वल टू दबाया तो हो जाएगा 28.4। कितना हो जाएगा 28.4। और ध्यान में रखना बच्चा ये मॉड्यूलस में तो ये प्लस में हो जाएगा। सेम वे 15 और इज इक्वल टू करेंगे तो 18 पॉइंट हमारा हो जाएगा 4। उसके बाद 25 इज इक्वल टू करेंगे तो 8.4 आ जाएगा।
उसके बाद 35 इज इक्वल टू करेंगे तो 1.6 आ जाएगा। उसके बाद 45 इज इक्वल टू करेंगे तो 11.6 आ जाएगा। उसके बाद बच्चा 55 इज इक्वल टू करेंगे तो 21.6 आ जाएगा एंड 65 इज इक्वल टू करेंगे तो 31.6 आ जाएगा। अब बच्चा इतना होते ही हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो सिंपल, हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, ये मॉड्यूलस वाला स्टेप इनटू एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 6 इंटू, देखो अभी इस बार भी हम जीटी का यूज़ करने का ट्राई करेंगे, 6 इंटू 28.4, तो ये करोगे तो हो जाएगा 170.4। इसके बाद 18.4 इंटू 5 तो हो जाएगा 92। उसके बाद 8.4, इसमें एक भी डिजिट आपने गलती डाल दी तो आपका आंसर टैली नहीं होगा, जीटी फंक्शन यूज नहीं कर पाओगे, वो ध्यान में रखना है। 8.4 इंटू 8 तो 67.2। उसके बाद 1.6 इंटू 15 तो होगा 24। उसके बाद 11.6 इंटू 7 करते हो तो हो जाएगा 81.6। 21.6 इंटू 6 करते हो तो हो जाएगा 129.6 और 31.6 इंटू 3 करते हो तो 94.8 आ जाएगा। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो हमें जीटी दबाते ही हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा 659.2। अब सिंपल इसको हमने वैल्यू पुट की यहाँ पे 659.2 डिवाइड बाय, हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है 50, तो यहाँ 50 लिखा और यहाँ पे हम 50 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13.184, या एक दो डिजिट में लिखना है 13.18 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हुई। प्रॉपर समझ के करते जाना, फॉर्मूला अब याद होनी चाहिए मीन डिवीजन की एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन। इसके बाद हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। सर साइड में हट रहा है, प्रॉपर लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।